हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 13 जुलाई को शनि मार्गी से वक्री हो रहा है और ये 27 नवंबर तक इसी स्थिति में रहेंगे। फिलहाल ये मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। तो बाकी के 8 राशियों के ऊपर तो मैंने पहले ही वीडियो दे दी है। यदि उन राशियों में से आपकी कोई राशि है उसे देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो है वो धनु राशि के लिए है, कुंभ राशि के लिए है, मकर राशि के लिए है और मीन राशि के लिए है। अब ये वक्री क्या होता है मैं इसमें आपको उलझाना नहीं चाहता, लेकिन यदि आप नए हैं, बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं जानते हैं, तो इतना जान लीजिए कि ग्रहों की उल्टी चाल को वक्री कहा जाता है। वैसे ग्रह हमेशा मार्गी घुमा करते हैं, यानी जब ये उल्टे चाल घूमने लगते हैं तो इनको वक्री कहा जाता है। हालांकि साइंटिफिक व्यू से देखा जाए तो वक्री एक इल्यूजन है, एक भ्रम मात्र है। बस इसे आप यूं ही समझें कि यदि आप कहीं चल रहे हैं, जा रहे हैं और आपसे आगे कोई व्यक्ति निकल जाता है तो आप उससे पीछे चलते हुए नजर आएंगे। तो यही एक इल्यूजन है, यही एक भ्रम है जो कि ग्रहों के साथ भी होता है। तो इस पर समय को किल न करते हुए मैं राशियों के ऊपर आता हूं कि इस वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम धनु राशि को लेते हैं। ये आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं और ये मंगल की दृष्टि में है पूरे जुलाई तक। तो ये किस तरह का रिजल्ट करेंगे? तो मित्रों, चतुर्थ भाव मन की शांति का होता है, घर का होता है, माता का होता है, पैतृक प्रॉपर्टी वगैरह का होता है या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का होता है। तो उस पर ये क्या प्रभाव डालेंगे? तो ये मंगल की दृष्टि के कारण थोड़ा सा ये ग्रह उद्विग्न जरूर रहेंगे। आपकी मानसिक शांति ये भंग करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। मंगल आग में घी डालने का काम करेंगे। थोड़ा सा भी यदि आप उग्र होते हैं परिवार के प्रति या परिवार आपके प्रति, तो उसमें मंगल कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो उससे आपको बचना है और बचने का सबसे सरल उपाय है कि आप अपने आप को शांत रखें, पीस ऑफ माइंड रखें। तो निश्चित ही किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं हो सकता है। हाँ, इस समय में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। बेहतर हो कि इस समय पर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज न करें, कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दें, कम से कम जुलाई तक। जब मंगल वहाँ से हट जाएंगे तो उनकी दृष्टि भी वहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो ये आपके मानसिक स्थिति को थोड़ा सा अस्थिर बनाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एक जगह थोड़ा सा हानि करेंगे तो दूसरे जगह आपको लाभ भी इसका देंगे। तो ये आपके पिछले भाव का फल देंगे। यानी शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो वह पिछले भाव का भी रिजल्ट देता है। तो उससे पिछला घर आपका थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस होता है, साहस का हाउस होता है, भाई बहनों का होता है। तो इस अवधि में आपको भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। अगर किसी भी तरह का मनमुटाव की स्थिति थी तो उसमें शनि सुधार अवश्य लाएंगे। उनसे पूर्ण सहयोग की आप आशा कर सकते हैं। हाँ, साहस आपका बढ़ेगा, मोरली आप बहुत ज़्यादा हाई रहिएगा, अपने आप को एनर्जेटिक फील कीजिएगा। यानी आप बड़े से बड़े कष्ट को भी अपने साहस और संघर्ष के बल पर हरा दीजिएगा। तो शनि यहाँ पर आपके लिए अगर एक जगह कहीं थोड़ा सा नेगेटिव करेंगे तो दूसरे जगह पॉजिटिव भी फल अवश्य प्रदान करेंगे। अब हम देखते हैं मकर राशि की तरफ। आपके राशि स्वामी शनि है और ये वक्री हो रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, भाई बहनों का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने पिछले भाव का भी फल देता है। तो उससे पिछला भाव आपका धन भाव हो जाता है और ये शनि मंगल के दृष्टि में भी है पूरे जुलाई तक। तो धन को तो ये आपकी वृद्धि करेंगे। धन से संबंधित किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई परेशानी, पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या या परेशानी, तो इसको ये शनि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पराक्रम में आपकी कमी दिखाएंगे। आप थोड़ा सा लेजीनेस अनुभव कीजिएगा अपने आप में। अनावश्यक आप एक भय सा आपको प्रतीत होगा, यानी मन में एक आशंका की स्थिति आपकी अवश्य बनी रहेगी। लेकिन हाँ, मंगल की भी दृष्टि है, कभी कभार आप उग्र भी हो सकते हैं। ऐसा मंगल उकसाएंगे आपको,
कुछ दुस्साहस करने के लिए। तो साहस तक तो ठीक है, लेकिन दुस्साहस ठीक नहीं होता है। इसलिए अपने आप को आपको नियंत्रण करके चलना है। ये देखना है कि अगर मैं ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ तो ये कहीं दुस्साहस का रूप ना ले ले, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं मंगल का हाथ होगा। तो आपको भर जुलाई तक इससे सावधान रहना है। धन के मामले में आप निश्चिंत हो जाइए, धन अवश्य आपकी बढ़ेगी, परिवार से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो खैर, साहस दुस्साहस तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके वाणी में एक ओज जरूर आएगा जिससे लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। तो ये मकर राशि वालों के लिए ऐसा कुछ कहा जा सकता है। बाकी उपाय के रूप में आप हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अगर शनि आपके वक्री हो रहे हैं तो दूसरे तरफ यही शनि आपके राशि स्वामी भी हो जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं कुंभ राशि के ऊपर। तो आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और आपके ये द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं, मीन राशि में। द्वितीय भाव धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह एक अपने पिछले भाव का भी फल देता है। तो ये आपके मोरल को उठा कर रखेंगे, कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देंगे शनि। इस वक्री अवस्था में आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे, मोरली आप स्ट्रांग रहेंगे। हाँ, धन भाव पर इनका वक्री होना और ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ना, यह कहीं ना कहीं धन के लिए उतना सही नहीं है। अचानक रखा हुआ पैसा आपका खर्च भी हो सकता है, परिवार के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। वाणी में थोड़ी सी कठोरता आ सकती है आपकी। तो कम से कम जुलाई तक आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है। किसी को वैसी बात नहीं बोलनी है कि उसे वह अनुचित लगे और वह उसे दिल से ले ले। तो यहाँ पर आपको धन को सेव करना है, बचाना है किसी भी तरह से, क्योंकि धन आपका खर्च हो सकता है। परिवार को भी आपको मिलाकर चलना होगा, कुटुंबजनों से आपको व्यवहार बनाकर चलना होगा कम से कम जुलाई तक। और विशेष करके आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, इसलिए आप हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि इससे आपको पूर्ण शांति अवश्य मिलेगी। अब आइए हम देखते हैं मीन राशि की तरफ। तो आप भी शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं और ये आपके लग्न पर ही वक्री हो रहे हैं और मंगल की दृष्टि में भी है। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो आपने एक पिछले घर का भी फल देता है। तो पिछला घर कोई खास उतना अच्छा नहीं है, आपकी खर्च की बढ़ोतरी हो सकती है। हाँ, विदेश घूमने को मिल सकता है, विदेश से संबंधित आप कोई कारोबार करते हैं, एमएनसी वगैरह में जॉब वगैरह करते हैं, तो उस नज़रिए से ये शनि सही है। लेकिन आपका एक्सपेंस जरूर बढ़ाएंगे। अब ये एक्सपेंस आपका आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, और जहां तक उम्मीद है कि शारीरिक आपका शोषण ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके लग्न के ऊपर ही, आपके राशि के ऊपर ही ये वक्री हो रहा है और ऊपर से मंगल की दृष्टि। छोटी छोटी बातों से आप घबरा सकते हैं, ऊब सकते हैं, तो इस पर आपको कंट्रोल करना है। मंगल आपको एग्रेशन देंगे, स्थिति को आपको समझना है। ये मंगल आपको उग्र बना सकते हैं कम से कम जुलाई तक। तो जुलाई तक यदि आप अपने आप को कंट्रोल रखते हैं तो फिर ये स्थिति टल जाएगी। हाँ, यदि शनि आपके कुंडली में अच्छे हैं, लग्न आपका अगर शनि के सपोर्ट में है, तो ये सिर्फ गोचर है। तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ इसे ही मानकर चलें। आपकी कुंडली भी बहुत कुछ कहती है, आपका लग्न भी बहुत कुछ कहता है और आपकी चंद्र राशि भी बहुत कुछ कहती है। तो बस आपको थोड़ा सा अपने आप को एग्रेशन से बचाना है, छोटी छोटी मुश्किलों से, परेशानियों से उबना नहीं है। बाकी ये शनि आपका ठीक ही रहेंगे। अगर आप कुछ विशेष उपाय करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, इससे अवश्य आपको लाभ होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।